एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वे साधु पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और भगवान को याद कर रहा था। तो अचानक उसने देखा कि वहां पर बाढ़ आ गई और चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इन हालातों में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे। तो वे आकर साधु से बोला, महाराज आप कहीं जा क्यों नहीं रहे? आप जानते हैं कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है और पानी ऊपर तक भी आ सकता है। आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे भगवान अपने आप बचा लेंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक ने कहा, महाराज अरे पानी आपके कमर तक आ गया है और आप अभी तक यहीं बैठे हो, आप हमारे साथ चलिए। तो साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचा लेंगे। जब साधु ने बात नहीं सुनी तो वे नाव वाला वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक वे पानी पहुंच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तक आने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि शायद आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और इसके बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साधु ने कहा, ये रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। जिस भगवान ने मुझे पैदा किया है वही मुझे बचाने जरूर आएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ तक डूब गए और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान जी के पास गया और उल्हाने भरे स्वर में बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन मैंने आपकी आराधना करने में ही लगा दिया। फिर इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप मुझे बचाने नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था। वो तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुम्हें दिए अवसर तुम पहचान नहीं पाए। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब उसके मौक़ों को ठुकराकर पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा, ये होगा तभी करूँगा। और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते और हाथ मलते हुए रह जाते हैं। याद रखो, ईश्वर कण कण में है, हर एक जीव में है। जरूरी नहीं कि वे खुद भगवान के रूप में ही आए, किसी भी रूप में आकर आपकी मदद कर सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।